हे देवाय नमः। बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है। आज पौष मास का रविवार है। पौष मास में रविवार का बहुत ही महत्व होता है, बहुत ही इसकी विशेष कथा है। ये कथा सुनने मात्र से 100 कुलों तक मान सम्मान यश की वृद्धि होती है। पौष मास में कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन इस मास में पूजा पाठ और दान का बहुत ही विशेष महत्व है। पौष मास में रविवार का व्रत का बहुत विशेष महत्व है। आइए पौष मास की रविवार की विशेष कथा सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके बच्चे नहीं थे। एक दिन साहूकार सवेरे उठ के बाहर गया। देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था, यानी कि बीज बोने जा रहा था। साहूकार से मिलते ही वह घर को वापस लौट गया और बोला, आज का शगुन तो बहुत खराब हो गया। आज बीज बोने लायक नहीं है। आज मुझे साहूकार मिल गया। सुबह सुबह उसका मुंह देखना पड़ा, उसके बाल बच्चे तो है नहीं। साहूकार को यह बात बहुत बुरी लगी। सुनकर बहुत मन में सोचा कि मैं क्या करूं। वह घर आ गया मुंह लटकाए। उसकी पत्नी ने साहूकार को उदास देखकर पूछा, आप इतने उदास क्यों हो? साहूकार ने सारी बात बता दी, ऐसे ऐसे है। पत्नी बोली, आज अपने घर में एक चिड़िया आई थी। वह बोली, इस घर में बच्चे नहीं है, इस घर का दाना नहीं चाहिए। यह कहकर उड़ गई। अब साहूकार को क्रोध आया। उस दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगे। 12 वर्ष से बीत गए। राणा दे जी सूरज से कहा है, राणा दे जी ने सूरज भगवान से कहा कि भक्त की पुकार आपने सुनी नहीं। कोई नहीं मनाएगा आपको अगर आप मेरी पुकार नहीं सुनेंगे। तब भगवान को दया आई और प्रकट हुए। बोले, हे साहूकार, तूने मेरा 12 वर्ष तक लगातार पूजन किया और पौष मास के रविवार का व्रत किया। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे नसीब में संतान नहीं है। फिर मैं तुझसे प्रसन्न होने के कारण तुझे एक कन्या का पिता होने का आशीर्वाद देता हूँ। वह हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। 9वें महीने पत्नी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया और जो नायन नहलाने आती तो वह कन्या हंसती तो हीरे मोती जड़ते। वह चुपचाप लेकर चली जाती और सेठानी को बताती नहीं कि आपकी कन्या के मुख से हीरे जड़ते हैं। 1.25 महीना बीत गया। अब साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब मैं अपनी पुत्री को नहला लूंगी, अब तू मत आया कर। और जब सेठानी अपनी पुत्री को नहलाने लगी तो बच्ची हंसे तो हीरे गिरे, मोती गिरे। अब वह समझ गई कि नायन ने खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। अब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा, घर में तो धन बहुत है, घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब का लड़का ढूंढा, उसके साथ अपनी लड़की का ब्याह कर दिया। अम्मा का नियम था, उठते ही वह अपनी पुत्री का चेहरा देखती और जो लड़की के मुंह से सुबह हीरे मोती झड़ते वो उठा के रख लेती। अब ये नियम माँ का रोज था। अब उसके शादी कर दी, उसका पति आया। अब उसकी माँ रोज सुबह पहुंच जाती बेटी को उठाने और उसका मुंह देखती, हीरे मोती झड़ते वो उठा के ले आती। अब पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी माँ रोज सुबह इतने क्यों आती है? तो पुत्री ने कहा, मेरी माँ मेरा ही मुंह देख कर कार्य करती है, सुबह उठती है। पति बोला, ठीक है, अब क्या करे? अब लड़की का पति बोला, अपने भी सुबह सुबह माँ का क्या काम होता है? तो लड़की बोली, माँ का नियम है भाई। अब दूसरे दिन वह सुबह उठा और उसका मुख देखा तो उसके मुख से हीरे मोती बिखरे। वो समझ गया कि इसीलिए मेरी सासू आती है और इसका पहले मुख देखती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जमाई को पता चल गया कि सुबह सुबह इसके मुंह से हीरे मोती जड़ते, इसे सूर्य भगवान का आशीर्वाद है। अब सासू के मन में पाप आ गया। बोला, अब जमाई को पता चल गया है, अब ये मेरी बेटी को लेकर कहीं दूर रहेगा और हीरे मोती सब रख लेगा। अब उसके मन में पाप आ गया। वो अपने जमाई को मारने के लिए एक आदमी को पैसा दे दी। बोली, मेरे जवाई को जान से ख़त्म कर दो।
अब आदमी जमाई को मार दिया और उसका सिर लाकर उसकी सासू को दे दिया, जिससे वह समझ सके कि मैंने उससे जमाई को मार दिया। अब वह कन्या अब वह कन्या सूर्य भगवान की पूजा किया करती और रविवार का व्रत करती। सूर्य भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया, क्योंकि सूर्य भगवान के आशीर्वाद से ही वह कन्या हुई थी। अब सूर्य भगवान को बहुत बुरा लगा। सूर्य भगवान ने मानव का रूप धर भिक्षा मांगने आए और उस कन्या के पति का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छोटा सा छिड़काव मारा, वो उठकर खड़ा हुआ। घर गया तो बेटी ने पूछा, पौष मास के रविवार का मेरा नियम है कि अस्त होने के बाद सूर्यदेव को मैं खाना नहीं खाती, फिर आप इतनी देर से क्यों आए? मैं आपका इंतजार कर रही थी। आज तो मुझे बिना भोजन किए ही सोना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य अस्त हुआ। वो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा था, और उसने सारी कथा बता दी। बोले, तू रविवार का पौष मास का व्रत करती है, इसीलिए मेरी लंबी आयु। सूर्य भगवान ने मुझे पुनः जीवित कर दिया, तभी मैं वापस आया। जब बेटी ने ये सारी बात सुनी और रोने लगी, उसे बहुत बुरा लगा। बोली, मैं माँ की इकलौती बेटी, मेरी माँ को ये क्या लालच था? आप धन लेते या माँ लेती, बात एक ही थी। ये माँ ने ऐसा क्यों किया? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब यहाँ से हम चलेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वह मेरे किस काम की? बेटी अपने पति के साथ घर छोड़कर अपने घर जाकर रहने लगी और उसके घर में अब सुख समृद्धि का वास हो गया। माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई, क्योंकि उसके मन में लालच हो गया और अपनी बेटी का ही बुरा करने लगी। और वहाँ बेटी के घर में सुख समृद्धि शांति और 9वें महीने सुंदर से पुत्र को जन्म दी। सूर्य भगवान की कृपा से सारा संपन्न हो गया उसके घर बार में, और सब वो खुशी से रहने लगे। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, सबका भला करो और भगवान सबका भला करे। जो इस कहानी को कहे सुने, उसके सूर्य भगवान की कृपा सदा बनी रहे। तो आप पौष मास का व्रत कर पाए या ना कर पाए, कथा अवश्य सुनी चाहिए। बहुत ही अद्भुत कथा। यह कथा सुनने से आपके स्वास्थ्य संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्, नमो नमः।